इस संसार के अंदर दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति दान करता है उसके पाप और क्रूर ग्रह सदा शांत रहते हैं, उसके रोग दोष भय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे परमात्मा अदृश्य रूप का एक ऐसा भव्य कवच प्रदान करता है जिसे कोई पाप रूपी बाण, कोई ग्रह रूपी बाण भेद नहीं पाता, कोई तंत्र रूपी बाण भेद नहीं पाता, कोई रोग रूपी बाण भेद नहीं पाता। अरे हिंदुओं, आंखें खोलो, आज आपकी आंखों के सामने हमारी गाय माता का कुछ लोग नाश कर रहे हैं। गौ माता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज गाय इस प्रकार से घूम रही हैं सड़कों पर, उनका कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए आप सब लोग दोषी हो और परमात्मा को इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप हिंदू धर्म में आए हो, संपन्नता होने के बावजूद आपने गौ रक्षा का संकल्प नहीं लिया। आज लोग कई लाख रुपए के घर में कुत्ते पालते हैं और मैं तो सुनकर हैरान हो गया। हमारे रिलेशन में ही एक महानुभव है, मुझे पता लगा कि उनके घर में एक कुत्ता है और उस कुत्ते का रोज का 3000 रुपया खर्च है। यानी एक कुत्ते के ऊपर 90,000 रुपया महीना खर्च किया जा रहा है। और जिस घर में कुत्ता विराजमान होता है वहां का जल और अन्न तो उनके पितृ देवता भी स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखना, कुत्ते का दहलीज लांघना भी आपके लिए अभिशाप साबित होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते की सेवा नहीं करनी चाहिए, कुत्ते की सेवा अवश्य करिए, लेकिन घर से बाहर, क्योंकि कुत्ता भैरव की सवारी है। कुत्ते की सेवा करने से, उसको दूध खाना देने से शनि राहु केतु की शांति होती है और भैरव देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुत्ता जिस भोजन को मुख लगा ले उस पर प्रेतों का अधिकार हो जाता है। कुत्ता घर की दहलीज लांघे तो आपके पितृ रोते हैं और आपके घर का दिया हुआ अन्न जो आप पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, पितरों के नाम का निकालते हैं, उसको भी स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, गौ सेवा के लिए आगे बढ़िए। इस संसार में जिसने गौ सेवा कर ली उसने 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर ली। जिसने एक गौ दान कर दी उसने अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। तो इसलिए दान का बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति ने अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा संसार के कल्याण, धर्म की वृद्धि पर, गौ सेवा, धर्म पर नहीं खर्च किया उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। हमारा धन रोगों पर, कोर्ट कचहरियों में, बीमारियों पर, डॉक्टरों के पास जाने से बच जाता है। तो इसलिए सावधान हो जाइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास संपत्ति का कोई अता पता नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज जिनके पास धन है उनके पास दान करने के लिए चंद दिन हैं। और ऐसा भी हो सकता है जब आपके पास दिन हो जीवन के तब आपके पास धन ना हो। इसलिए इस अवसर को मत खोइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कोई दान पुण्य नहीं करते और नाम रख देते हैं अपना दान चंद्र। आइए चलो आज आपको एक दान चंद्र की कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दान चंद्र। उसका नाम दान चंद्र लोग कह के उसको पुकारते थे। उसका नाम तो दान चंद्र अवश्य था, लेकिन उसने एक कौड़ी भी कभी दान नहीं की थी। अब उसकी पत्नी जो है उसको रोज कोसती, इतना तूने जीवन में धन कमा लिया, कभी तो कुछ अपने हाथ से दान कर, कभी तो जा गंगा जी में स्नान कर। उसके घर से
गंगा मैया 12 कोस की दूरी पर थी। पत्नी रोज उसको कहती सुबह उठते ही कि जीवन निकलता जा रहा है, अब तो तू बूढ़ा भी हो गया है, बुढ़ापा भी आ गया, अब तो एक बार जाके दान कर ले, गंगा जी में स्नान कर ले। तो बोला दान तो सब करते, हमें करने की क्या जरूरत है। बार बार पत्नी के कहने पर एक बार तो वो गंगा मैया में जाने को तैयार हो गया। दान चंद्र जब घर से निकला तो गंगा मैया तो 12 कोस की दूरी पर थी। अब वहां से उसने तांगे वाले से पूछा, भैया कितना पैसा लोगे? उसने बोला 2 पैसा। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं 2 पैसा तो नहीं दूंगा। और कोई सवारी का मार्ग नहीं था वहां तक जाने का। उसने कहा क्या इसको 2 पैसा देना, मैं पैदल ही निकल जाता हूं। इतना कंजूस। पैदल चलते चलते दोपहर तक गंगा जी पहुंच गया। अब वहां जाके दानचंद क्या सोचता है कि अगर मुख्य घाट पर मैं स्नान करूंगा जहां पर सारे पुरोहित पंडे बैठे हैं तो ये सब मुझे चिपट जाएंगे और सभी लोग मुझसे दान मांगेंगे। ये मैं कर नहीं सकता, इससे तो मेरी आत्मा दुखेगी। इतनी मेहनत से मैंने खून पसीने से धन कमाया है, इन लोगों को मैं दान तो नहीं करूंगा। हाँ, गंगा में स्नान तो अवश्य करूंगा। अब वो सोचने लगा कि इन पंडों से, पुरोहितों से कैसे बचा जाए। बहुत देर तक सोचता रहा। दूर से उसको गंगा के घाट पर थोड़ा दूर, काफी दूर धुआं जलता दिखाई दिया। उसको पता लगा कि वहां चिता जल रही है, वहां मुर्दा घाट है। तो उसने सोचा कि मैं मुर्दा घाट में जाके नहाता हूं, वहां ये कोई पंडा पुरोहित नहीं मिलेगा। मुर्दा घाट ही सबसे अच्छी जगह है नहाने की। कम से कम इन पंडे पुरोहितों से तो बचा रहूंगा। चुप करके मुर्दा घाट के एक कोने में जाके चला गया और वहां पर नहाने लगा। अब सोचा कि फटाफट डुबकी लगाऊं और यहां से निकल लूं ताकि कोई मेरे पीछे न लग जाए। सीधा अपना अंगूछा लपेट के जाके गंगा जी में पहुंच गया और सीधा डुबकी लगाई। ये सब ऊपर भगवान देख रहे थे उसको। भगवान दानचंद को देखकर बड़ा हंस रहे थे। इतना कंजूस व्यक्ति, कैसा विचित्र ये दानचंद है। दान के कारण मुर्दा घाट में नहा रहा है। जैसे ही डुबकी लगा के वो बाहर उसने अपना सिर उठाया, भगवान पंडे के रूप में उसके सामने खड़े थे। अब अभी नहाया ही था, गीले शरीर में ही पंडे को देख के दानचंद के पसीने छूट गए। बोला लो, जिससे बच रहा था वही मुसीबत आके सामने खड़ी हो गई। भगवान ने कहा यजमान बाहर निकलो, आओ आपका पूजा पाठ करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं, पितरों को प्रसन्न करते हैं। डरो मत, हम बड़े ही संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कोई लोभ लालच नहीं है। यह बात सुनकर दानचंद को थोड़ी हिम्मत बंधी, सांस में सांस आई, नहीं तो उसके तो प्राण ही निकलने वाले थे। बाहर निकला, पूजन पाठ करवाया। पितरों का तर्पण हुआ। अब दानचंद ने पांडे को बोला कि आप यहां एकांत में क्या कर रहे हो? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। हम तो कोई साल में एक बार हमें कोई यजमान मिल जाता है, पूरे साल में एक ही यजमान को पकड़ते हैं, उसी का पूजन करते हैं, उसी से अपना गुजर बसर होता है। अब दानचंद्र सुनकर कुछ उसे घबराहट हुई कि संसार में ये पंडा
साल में एक ही बार एक ही यजमान पकड़ता है, उसी से पूरे साल का ये अपने जीवन यापन करता है, घर परिवार चलाता है। अब दानचंद चौकन्ना हो गया, बोला भाई मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। भगवान बोले भाई तू 1 साल का नहीं दे सकता मुझे खाना, तो कम से कम 6 महीने का ही दे दे मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, इतनी मेरी औकात नहीं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं। भगवान बोला महाराज तू 6 महीने का मत दे, मुझे 1 महीने का ही दे दे। वो दानचंद बोला तू 1 महीने की बात कर रहा है, मैं तुझे 1 दिन का ना दूं? ब्राह्मण पंडा बोला कि बिना दान किए तो मैं तेरे को यहां से जाने नहीं दूंगा, कितनी भी कोशिश कर ले कुछ तो देके जाना ही पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद दानचंद बोला कि तुझे मैं 1 धेला दे सकता हूं, बोल राजी है कि नहीं? भगवान ने सोचा भागते चोर की लंगोटी सही, तू 1 धेला तो दे। भगवान ने हाथ में गंगा जल लेके दानचंद से 1 धेले का संकल्प ले लिया। दानचंद भी मन में प्रसन्न हुआ कि संकल्प ही दे रहा हूं, कौन सा धेला दे रहा हूं, और अभी इसको मूर्ख बना के निकल लूंगा, कहां मेरे पीछे पीछे भागेगा 1 धेले के लिए। अब दानचंद गंगा जी से नहा के चल पड़ा कि धेला तो नहीं है, और मैं धेला तुझे भिजवा दूंगा, ये मेरा पता है। अब दानचंद अपने घर पहुंच गया, थका हारा था, सोया पड़ा था गहरी नींद में। उसके पीछे पीछे भगवान पंडे के रूप में उसके घर तक पहुंच गए। दरवाजे की कुंडी खटखटाई, पत्नी आई, दरवाजा खोला, सामने पंडा खड़ा था। पंडा जी ने सारी की सारी कहानी बताई। पत्नी अंदर गई, पति दानचंद्र को बोला आप गंगा जी गए थे नहा के, आप कुछ संकल्प करके आए थे? बोले हाँ, 1 धेले का संकल्प तो किया था मैंने। पत्नी बोली वो पंडा घर के बाहर खड़ा है, जाके उनको धेला दो। अब दानचंद्र बड़ा हैरान कि इतनी जल्दी मेरे पीछे पीछे घर तक पहुंच गया। दानचंद ने अपनी पत्नी को बोला जाके पंडे को बोल दो कि जब से गंगा से स्नान करके आए उनका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया है, बीमार हो गए हैं और सोए पड़े हैं, अभी कम से कम 2-4 दिन लगेंगे उनको ठीक होने में, थके हुए हैं, तो 2-4 दिन के बाद आना। पत्नी ने पंडे को दानचंद का कहा, बताया। अब पंडा बोला कि मेरा यजमान है और मेरा यजमान घर में बीमार पड़ा है, तो मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूं? कोई बात नहीं, मेरे खाने पीने का इंतजाम करो, मैं 2-4 दिन यहीं रुकूंगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर मैं अपना धेला लेके चला जाऊंगा। पत्नी फिर अंदर गई, उसने दानचंद को बोला कि पंडा तो जाने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि मेरे खाने पीने का, रहने का, सोने का यही इंतजाम करो, 2-4 दिन इनके स्वस्थ होने तक मैं यही रहूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा, ऐसे मैं अपने यजमान को छोड़कर नहीं जा सकता। दानचंद के फिर पसीने छूट गए। अब दानचंद अपनी पत्नी को बोला उसको जाके बोल दो कि उनकी तो श्वासें ही समाप्त हो गई, वो तो मर गया दानचंद। अब पत्नी रोती हुई, बहाना करते हुई, झूठे आंखों में आंसू लेते हुए बाहर गई कि मेरे पति चल बसे, मर गए दानचंद। भगवान बोले राम राम राम, मेरा यजमान मर गया, अब आप अकेली औरत ठहरी, मुझे ही सारा इनका क्रियाक्रम करना पड़ेगा क्योंकि मेरी यजमान है। अब
भगवान पंडे के रूप में पूरे गांव में उन्होंने सबको जाके बता दिया कि आज दानचंद्र मर गया और उसका अंतिम संस्कार आज शाम को किया जाएगा। अब इनका क्रियाक्रम करके ही मैं यहां से जाऊंगा। पूरे गांव वाले दानचंद के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। दानचंद भी बड़ा ढीठ था। जब गांव वाले उसको देखने जाते अंदर कि वो मरा पड़ा है, उसके दर्शन करने जाते तो अपनी सांस रोक लेता, सांस नहीं लेता बिल्कुल। गांव वालों ने उसको ठठरी में बांध दिया। अब पत्नी खूब रोए, अरे ये तो मरे नहीं, ये तो जिंदा हैं। गांव बोले बहन ये तो तेरा मोह बोल रहा है पति का, ये तो मर गया, चला गया तेरे को छोड़ के, अब तो अंतिम संस्कार ही बाकी है इसका। बहन धीरज रख तू। पत्नी बोली काहे का धीरज, ये नहीं मरे हैं। वो भी इतना विचित्र दानचंद्र, ऐसा ढीठ, अपनी श्वास रोक के पड़ा हुआ। गांव वाले उसको बांधकर चल दिए। भगवान भी पीछे पीछे शोक यात्रा ले। भगवान भी बोले बड़ा ढीठ है, हद कर दी इसने दानचंद ने। हम आज तक किसी से नहीं हारे, लेकिन आज लगता है दानचंद से हम हार जाएंगे। ऐसा गजब का आदमी, ऐसा ढीठ, ऐसा महाकंजूस व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। बिना मरे ही मर गया और चला जा रहा है, देखो शव यात्रा में। जब ठठरी से उतारकर उसकी चिता पर लिटाया गया, लकड़ियों पर लिटाया गया, अग्नि लगनी बाकी थी। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, ये हमारे यजमान थे, हम इनके कान में कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं। भगवान ने कान में जाके दानचंद्र के बोला, भाई भगवान विष्णु हूं मैं स्वयं साक्षात भगवान विष्णु हूं और वैकुंठ से तुम्हारे साथ नाता जोड़ के आया हूं। दानचंद ने जैसे ही सुना कि ये भगवान है, तुरंत आंख खोल दी। धीरे धीरे जैसे ही आंख खोली दानचंद ने, देखा तो ये वही पंडा है। आंख खोलते ही जैसे ही पंडा को देखा, फिर आंख बंद कर दी। भगवान बोले हम तुमसे हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, तुम ही हमसे कुछ मांगो। मांग ले वरदान कछु। सो दानचंद ने एक आंख को धीरे से खोला, बोला धेला देव छोड़, वो धेला को छोड़ दो और मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे वो धेले को छोड़ दो। इसलिए मित्रों, दानचंद्र जैसे दानी मत बनो। ये शरीर सब छूट जाएगा, जो पुण्य कर्म परोपकार करोगे उसी की सेविंग, उसी की एफडी आपके जन्म जन्म आपके साथ चलेगी।